क्या श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं बनती जिस खिलाड़ी ने इस विस्फोटक बल्लेबाजी किया हो और जायसवाल साहब ने आपकी शानदार बल्लेबाजी करती हो। मगर क्या एशिया कप 2025 में जब ऐलान हुआ तो इन दो खिलाड़ियों का नाम नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल उठ रहा है। क्या एशिया कप 2025 में जिस तरह फैंस ने सोच रहे थे कि जायसवाल साहब की स्ट्राइक रेट बेहतरीन है और जहां पर विस्फोटक बल्लेबाजी अय्यर ने आईपीएल में दिखाई, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई थी, क्या उन खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती? ये सबसे बड़ा सदमा है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अय्यर साहब को टीम में जगह न मिलना ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाला काम है। ओवरऑल देखा जाए, जहां अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी किया, अय्यर ने जहां पर आईपीएल में मुंबई के सामने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी किया हो और अपनी टीम को फाइनल में ले गया हो, क्या वहां पर आपने वो पारी को मिस किया? बिल्कुल काफी बड़े सवाल हैं। अजीत आगरकर सेलेक्टर साहब ने कहा कि अय्यर साहब दुर्भाग्यपूर्वक वहां पे उनकी कोई भी गलती नहीं है, मगर वो भी बता रहे हैं कि यहां पर भी मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर श्रेयस अय्यर को लगातार टीम से ड्रॉप क्यों किया जा रहा है? क्या जायसवाल साहब, जिसे शुभमन गिल से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, अगर आप उन खिलाड़ियों को जब बाहर कर देंगे तो आप ही किस टीम में आपकी स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी को मानना चाहते हो? और जैसे अभिषेक शर्मा को आपने टीम में खिला रहे हो, क्या जायसवाल साहब को नहीं खिला सकते? क्या आपके स्टार बल्लेबाज जिस तरह श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी किया, वहां पर उनकी जगह नहीं बनती जहां पर ओवरऑल देखा जाए तो विस्फोटक बल्लेबाज अय्यर साहब अय्यर साहब ने जहां आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी किया, 650 के आंकड़े को पार किया, फिर भी वहां पर जगह नहीं बनी। फिर यहां पर देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी में जहां विस्फोटक बल्लेबाजी किया, 348 रन बनाए, फिर वहां पर नहीं जगह बनी। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे सबसे बड़ी दुख है कि अय्यर को लेकर आप यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाए तो मानो ठीक है, मगर अय्यर बेहतरीन फॉर्म कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर आप उनको नहीं खिला रहे हो तो समझिए सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। श्रेयस अय्यर आपके शानदार बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर आपके जो आपकी बात करें शानदार बल्लेबाजी किया है पूरे टूर्नामेंट में, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। अय्यर साहब ने अपने आप को 2 साल में अनप्रूव किया है, अय्यर साहब ने अपने आप को शानदार बल्लेबाजी किया है, मगर क्या अय्यर साहब की जगह को लेकर सबसे बड़ी चिंता है? अब अय्यर साहब कब खेलेंगे? अय्यर साहब जो आपके स्टार बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं, अय्यर साहब ने सबसे ज्यादा रन बनाए, अय्यर साहब ने आपको आईपीएल में दिखाए, फाइनल में टीम को ले गए, मगर ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है स्ट्राइक रेट पे। जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, अगर आपका एक बल्लेबाज जो 186 का स्ट्राइक रेट है अय्यर साहब का और जायसवाल साहब का 187 का है, ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों खिलाड़ियों को सिलेक्टेड को लेकर चिंता का सवाल, मगर फैंस में आपसी विवाद को लेकर चिंता का भी सवाल हो सकता है। जहां रोहित और विराट के बाद संन्यास के बाद एशिया कप की जिम्मेदारी इस बार सूर्य कुमार यादव संभाले, मगर आदित्य ने 2 बड़ी कमी है। जहां आपको बतौर वाइस कप्तान शुभमन गिल को नहीं भेजना चाहिए। शुभमन गिल आपके बल्लेबाज तो बेहतरीन है, मगर देखा जाए तो आपको सूर्य कुमार यादव के साथ जायसवाल को भेजना चाहिए, अय्यर साहब आपको टीम में रखना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम में स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को नहीं शामिल किया जो आपको इम्मूद सजा और आपको जीत दिला सकती। ये सबसे बड़ी चिंता सवाल है। अय्यर साहब को जब टीम से निकाला तो फैंस भड़क उठे कि अय्यर साहब को जब इसमें नहीं मौका मिल रहा है तो बड़े ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आप कुछ बड़ा करेंगे। तो और देखा जाए अय्यर को लेकर चिंता का सवाल, इससे पहले अय्यर को कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती थी, मगर अय्यर साहब को बाहर किया। जायसवाल को बुरा लगा, जायसवाल ने जिस तरह इंग्लैंड के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी किया हो और बेहतरीन शतक लगाया हो और आप उनको टीम में नहीं रखा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अय्यर और श्रेयस अय्यर को लेकर चिंता का जो सवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। श्रेयस अय्यर जो अपने आप को डिजर्व करते थे, बेहतरीन खिलाड़ी है, ओवरऑल देखा जाए तो अजिंक्य राम ने उनकी टीम में नहीं लिया, मगर आपको क्या लगता है अय्यर और जायसवाल को लेकर सबसे बड़ी गलती हुई? तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए।